गुड इवनिंग दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल ओपन स्टडी एरिया पर। आइए बढ़ते चलते हैं आज से एक बार फिर से अंग्रेजी और हिंदी क्वालिफाइंग पेपर्स में, जिसमें आपको टोटल 30 में से 9 नंबर पासिंग मार्क यानी कि क्वालिफाई होने के लिए मंगाने हैं। दोस्तों इस सेशन में हम कुल मिलाकर के 8 क्वेश्चन इंग्लिश का और 30 क्वेश्चन जो है 22 क्वेश्चन हिंदी का हम लेकर के चलेंगे। कुल 30 प्रश्न होंगे। आप कितने सही कर पाते हैं ज़रूर हमें हर दिन की तरह कमेंट कीजिए। आज क्वेश्चंस को देखने पर लगेगा कि बिल्कुल आसान है, लेकिन किस प्रकार से कन्फ्यूजन पैदा होती है इसी पर आज सवाल खड़ा करेंगे हम इस सेशंस में। अगर किसी भी प्रकार का ई बुक लेना चाहते हैं तो दिए गए व्हाट्सअप नंबर पर जो है आप हमें व्हाट्सअप करके और इसको ई बुक को मंगा सकते हैं। पहला प्रश्न है, विच ऑफ द फ्लोइंग यू डू नॉट यूज इन अ मोबाइल फ़ोन। देख रहे हैं, इसका सही मतलब हिंदी होगा कि निम्नलिखित में से कौन है जिसका प्रयोग हम अपने मोबाइल फ़ोन में नहीं करते हैं। सिम कार्ड प्रयोग किया जाता है, ब्राउज़र प्रयोग होती है, यूएसबी ये भी प्रयोग होता है। कहने का मतलब कि यहाँ पर कह रहा है कि नॉट यूज़। अगर आपने भी ऑप्शन नंबर चुना है नॉन ऑफ द एबव तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, इसका सही आंसर हो जाएगा। क्योंकि दोस्तों इन सभी का प्रयोग किया जाता है, लेकिन हमारा क्वेश्चन क्या पूछा गया है, डू नॉट यूज। इस प्रकार से ऑप्शन नंबर ई। क्वेश्चंस देखने में आसान था लेकिन ऑप्शंस ने आपको छकाया होगा। अगर आप इसका आंसर दे चुके हैं तो 1 नंबर आप ऐड कर रखिएगा अंग्रेजी में। अगर आंसर आप नहीं दिए होंगे तो 1 नंबर्स आपका कटता हुआ नजर आ रहा है। क्वेश्चनों की बारीकी पर ध्यान देने की ज़रूरत से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बीपीएससी के ऑप्शंस पर ध्यान देना। ध्यान रखेंगे ऑप्शंस और बारीकियाँ, जो उसके वर्ड्स की बारीकियाँ हैं, इस पर ध्यान अगर आप दे दिए तो आसानी पूर्वक एग्जाम क्रैक कर लीजिएगा, वरना इसी में व्यक्ति फंस जाते हैं। ए मंथ कैन नॉट हैव डैश डेज। ए मंथ कैन नॉट हैव डैश डेज यानी कि एक महीने में दिन नहीं होते हैं 30, 31, 28 और 39 और 29 मोर देन वन ऑफ द एबव, नॉन ऑफ द एबव। दोस्तों इसी को क्वेश्चन घुमा करके उल्टा पूछा गया था इस बार के पीआरटी जो एग्जाम्स हुआ था, जिसमें बॉयज़ लोग बैठे हुए थे, उस पीआरटी का ये क्वेश्चन से, लेकिन ये इसका विपरीत पूछा गया था। तो उसी प्रश्न को मैंने उल्टा करके आप लोग के लिए सेट कर दिया है। ए मंथ कैन नॉट हैव डैश डेज यानी कि एक महीने में कौन सा दिन नहीं होता। तो ये भी होता है, ये भी होता है, ये भी होता है, यानी कि मोर देन तो नहीं होता है पूछा गया है। इस प्रकार से ऑप्शन नंबर ई एक बार फिर से आपका सही हो जाता है। आप देख रहे हैं ओपन स्टडी एरिया यूट्यूब चैनल। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे आंसर बताने से पहले आंसर अगर कमेंट करते हैं आप तो उसको अपने नंबर्स में जोड़िएगा। इफ़ टुडे इज़ 14th ऑफ दिसंबर देन व्हाट वाज द लास्ट मंथ। देख लीजिएगा प्रश्न आपके सामने है। इस जो आंकड़े हैं 12th ऑफ द दिसंबर, इस आंकड़े के हिसाब से हमको आगे बढ़ने की आवश्यकता है। कहता है इफ़ टुडे इज़ 12th दिसंबर देन व्हाट वाज द लास्ट मंथ। क्या उसका अंतिम महीना क्या था अगर आज 14 दिसंबर है तो। जनवरी मत कीजिएगा। अगर जितने लोगों ने जनवरी आंसर किया है तो क्वेश्चंस देखिए आसान है, लेकिन समझ करके ऑप्शन चुनना थोड़ी सी मुश्किल हो रहा होगा। तो कौन सा लास्ट महीना था इसके पहले, तो नवंबर। अगर आपने ऑप्शन नंबर सी चुना है तो आपका 1 नंबर और सही हो जाता है। यदि अगर आपने ये आंसर नहीं चुना है तो ये आंसर आपका गलत हो जाता है। आइए बढ़ते चलते हैं चौथे नंबर क्वेश्चन की तरफ। और चौथा नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पर जो कि दिखाई दे रहा है, प्रश्न है आपके सामने। सी इज़ डैश आइडियल गर्ल, चूज द करेक्ट आर्टिकल्स। इसमें आपको करेक्ट आर्टिकल चुनना है। सी इज़ डैश आइडियल गर्ल, तो यहाँ पर ए एंड दी मोर देन वन ऑफ द एबव या नॉन ऑफ द एबव। दोस्तों यदि आप सभी में से जितने लोगों ने एन चुना है उन सभी का आंसर सही हो जाएगा। चौथे का ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आइए बढ़ते चलते हैं 5वें नंबर क्वेश्चन की तरफ। प्रश्न आपके सामने है, यू डेयर नॉट टच इट। दिखाई दे रहा ना, यू डेयर नॉट टच इट, तुम्हारी इतनी हिम्मत नहीं कि तुम इसे स्पर्श कर सको। चूज द करेक्ट क्वेश्चन टैग। इसमें कौन सा क्वेश्चन टैग जो है सही प्रयोग किया गया है। तो देख लीजिए पहले निगेटिव बनाया गया है और यू प्रयोग किया गया है, तो हम इसका अफर्मेटिव रूप प्रयोग करेंगे। इस प्रकार से अगर ऑप्शन नंबर ए आपने भरा है डेयर यू तो आपका सही आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से दोस्तों अब तक अंग्रेजी के 5 क्वेश्चंस देख चुके हैं। 8 क्वेश्चनों पर एक बार आप अपना स्कोर हमें कमेंट कीजिएगा और फिर जब पूरे सेशंस ख़त्म हो जाएगा उसके बाद आप हमें कमेंट कीजिएगा टोटल मार्क्स के साथ। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ऑल का बटन दबा दीजिए। दोस्तों प्लेलिस्ट में बहुत सारे वीडियो पड़े हुए हैं और पूरे हमारे यूट्यूब चैनल पर देख लेंगे। आप लोग की दुआओं की बदौलत, आपकी प्रेम और आपकी लगाव के चलते पूरे
बिहार में यह जो यूट्यूब चैनल ओपन स्टडी एरिया है भारी मात्रा में छाया हुआ नजर आ रहा है। विच इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ प्लांट, दिखाई दे रहा है ना। निम्नलिखित में से कौन जो है यह प्लांट का ब्रांच नहीं है। यह PRT 2023 जो पहला फेज हुआ था 7th फेज, उसमें ये प्रश्न पूछा गया था। विच इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ प्लांट, निम्नलिखित में से कौन सा जो है वह प्लांट का एक भाग नहीं है। ब्रांचेज, बर्ड्स एंड एनिमल, लिव्स, मोर देन वन ऑफ द एबव या नॉन ऑफ द एबव। दोस्तों यदि आपने भी आंसर चुना है कि कौन जो है वृक्ष का एक भाग नहीं है, तो बर्ड्स एंड एनिमल इसका सही आंसर हो जाएगा। छठे का बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 7वां नंबर क्वेश्चन आपके सामने है और प्रश्न को देखिएगा। प्रश्न 7वां नंबर है, स्क्रीन पर जवाब दीजिएगा। इट इज़ अ बुक डैश चिल्ड्रेन, कहता है चूज द सुटेबल प्रीपोजिशंस। कहता है कि इट इज़ अ बुक डैश चिल्ड्रेन, यानी कि यह किताब चिल्ड्रेन के लिए है, बच्चों के लिए है, तो इसमें फॉर का प्रयोग किया जाएगा। कहता है इट इज़ अ बुक फॉर चिल्ड्रेन, चूज द सुटेबल प्रीपोजिशन। इसका सही आंसर दोस्तों हो जाएगा फॉर, यानी कि इट इज़ अ बुक फॉर चिल्ड्रेन, चूज द सुटेबल प्रीपोजिशन। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते चलते हैं अगले नंबर क्वेश्चन की तरफ। अगला नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है और प्रश्न कहता है चूज द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। निम्नलिखित में से जो इनकरेक्ट स्पेल्ड वर्ड है इसको आप लोग चुन लेना है। पहला है सक्सेसफुल, स्ट्रेटेजी, उसके बाद डेफिनेशंस, या फिर मोर देन वन ऑफ द एबव या नॉन ऑफ द एबव। देख देंगे सक्सेसफुल जो होता है कभी भी दोस्तों एफ के बाद यू जो होता है उसको डबल एल, यानी कि पूरे एक बड़े वर्ड्स में एस के बाद इसका प्रयोग नहीं करते हैं, यानी कि फुल जो होगा उसमें से एक वर्ड यहाँ पर हटाने पड़ेंगे। तो चूज द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड, ऑप्शन नंबर ए अगर आपने चुना है तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों अब तक 8 में से कितने आंसर आपने सही किया है जल्दी से जल्दी हमें कमेंट कर दीजिएगा। फटाफट आंसर कमेंट कर दीजिए। लैंग्वेज हम लोग 2 देखेंगे, हिंदी 9 to 30 यानी कि 9 से 30 नंबर क्वेश्चन तक। प्रश्न आपके सामने है और 9वां नंबर प्रश्न है, अमीर किस भाषा का शब्द है। निम्नलिखित में से कौन सा वह भाषा है जिससे शब्द अमीर लिया गया है, चीनी, जापानी या अरबी। तो याद रखेंगे कि अमीर जो शब्द है दोस्तों वह अरबी से लिया गया है। मैक्सिमम अ वाले जो शब्द होते हैं वो अरबी से ही होते हैं, चौ वाले शब्द जो होते हैं वो चाइना से ही होते हैं। अमीर किस भाषा का शब्द है, अरबी भाषा का। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि हिंदी का एक बहुत बड़ा मैराथन लेकर चले आएँ, क्योंकि दोस्त उम्मीद करिए कि आपको 30 नंबर से में जो है क्वालिफाई करने के लिए 9 नंबर चाहिए, तो बहुत सारे ऐसे दोस्त होंगे जिनको अंग्रेजी में कठिनाइयाँ महसूस होंगी। तो अगर आप चाहते हैं कि हिंदी के ही सारे क्वेश्चनों को हम बना करके और से हम पास मार्किंग ला दें, तो वैसे भी आप करके नंबर्स ला सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि हिंदी का एक मैराथन क्लास कल जो है करा दिया जाए, तो आप हमें कमेंट में सजेस्ट कर दीजिएगा ताकि हम उसका PDF जो है अपने मित्र मंडली के साथ तैयार कर सकें और आप लोगों के लिए कल एक बड़ा वीडियो पूरी एक कंटेंट लेकर के चले आएँ। उसके बाद लास्ट ये बैचेज हो जाएंगे लैंग्वेज से संबंधित, उसके बाद कुछ और देखते रहेंगे और लगातार तो वीडियो पड़े ही हैं। निम्नलिखित में से भाववाचक संज्ञा का उदाहरण निम्नलिखित में से कौन सा है। तो निम्नलिखित में से कौन सा जो है भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है। ऑप्शन अगर बी आपने चुना है तो बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों की भाववाचक संज्ञा निर्जनता है। आइए बढ़ते चलते हैं, अगला नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। 11 नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पर थोड़ा सा छोटा कर देते हैं ताकि आपको सुविधा हो जाए देखने में। निम्नलिखित में से कौन संदिग्ध वर्तमान काल का उदाहरण है। देख लेंगे, बहुत ही आसानी से देख लीजिए दोस्त, एक बार फिर से पढ़ देते हैं कि निम्नलिखित में से कौन संदिग्ध वर्तमान काल का उदाहरण नहीं है। नहीं पूछा जा रहा है, वह पढ़ता होगा, राम खाता होगा, पत्र भेजा गया। उपर्युक्त में से एक से अधिक सही है, उपर्युक्त में से कोई सही नहीं है। यदि आपने भी सुना है ऑप्शन नंबर सी, तो इसका सही आंसर हो जाएगा, यानी कि यह वर्तमान काल का संदिग्ध वर्तमान काल का उदाहरण नहीं है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, प्रश्न आपके सामने है 12 नंबर, थोड़ा सा बढ़िया कर दिया। प्रश्न है समास के निम्न में से कौन एक भेद है। निम्नलिखित में से कौन सा है जिसको समास का एक भेद हम जानेंगे। अव्ययी भाव, बहुब्रीहि, कर्मधारय। उपर्युक्त में से एक से अधिक सही है या उपर्युक्त में से कोई सही नहीं है। दोस्तों जो समास के 7 भेद होते हैं, अव्ययी भाव हो गया, बहुब्रीहि हो गया, तत्पुरुष हो गया, कर्मधारय हो गया, या फिर द्वंद्व हो गया, द्विगु हो गया, नई समास हो गया, इन सभी को मिलाकर 7 होते हैं। तो ये अव्ययी भाव भी आता है, बहुब्रीहि भी आता है, कर्मधारय भी आता है, कर्मधारय। तो इस प्रकार से उपर्युक्त में से एक से अधिक इसका सही आंसर हो जाएगा। अगर आपने भी ऑप्शन नंबर डी चुना है तो बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा। आइए बढ़ते चलते हैं दोस्तों, 13 नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पर उपस्थित है।
प्रश्न कहता है आचार्यों ने कहा है कि अहिंसा ही परम धर्म है, यह किस प्रकार का एक वाक्य है। आचार्यों ने कहा है कि अहिंसा ही परम धर्म है, यह किस प्रकार का वाक्य कहेंगे। संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य और उसके बाद सरल वाक्य। तो देखेंगे कहता है आचार्यों ने कहा है, इसमें जो है यह 13 नंबर क्वेश्चन जो देख रहे हैं यह एक प्रकार का सरल वाक्य है, क्योंकि यहाँ पर ख़त्म करके उसके बाद कोटा को स्टार्ट किया गया है कि इन दोनों को जोड़ नहीं रहा है, इसलिए संयुक्त जो है यहाँ पर कर दीजिएगा। सरल वाक्य ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। कोई कंफ्यूजन हो जाती है तो हमें कमेंट करके जरूर सजेस्ट कर दीजिएगा। दोस्तों हम भी इंसान हैं, कोई हो सकता है कि गलतियां हो जाएं। उनसे बिना तुम कुछ नहीं हो, उनके बिना तुम कुछ नहीं हो। प्रश्न है कि उनके बिना तुम कुछ नहीं हो, इस वाक्य में संबोधन शब्द कौन सा है। उनके बिना तुम उपर्युक्त में से एक से अधिक सही है, उपर्युक्त में से कोई सही नहीं है। तो 14 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। बिना जो इसमें जोड़ा गया है दोस्तों वो संबोधन के लिए जुड़ा गया है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। आइए 15वां नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 15वां नंबर क्वेश्चन है दोस्त कि निम्न में से कौन स्त्रीलिंग शब्द नहीं है। प्रश्न आपके सामने है कि निम्नलिखित में से वह कौन सा शब्द है जिसको आप स्त्रीलिंग शब्द के अंतर्गत नहीं लेकर आइएगा। बही, लौकी और तरोई उपर्युक्त में से एक से अधिक सही है, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो कहा जा रहा है कि शब्द नहीं है स्त्रीलिंग, यानी कि इसमें पुल्लिंग कौन है। तो ये तीनों के तीनों जो है दोस्तों स्त्रीलिंग है, उपर्युक्त में से कोई नहीं। एक बार फिर से ऑप्शन नंबर ई अगर आपने चुना है तो बिल्कुल आपका आंसर सही हो जाएगा। आप देख रहे हैं ओपन स्टडी एरिया यूट्यूब चैनल पर फाइनल रूप से बिहार बीपीएससी शिक्षक भर्ती 2.0 के लिए अंग्रेजी और हिंदी के एक अंतिम सेट के रूप में, और कल आपका जैसा सजेशन होगा उसी प्रकार की क्लास चलेगी। निम्नलिखित में से कौन करण कारक का उदाहरण है। निम्नलिखित में से कौन जो है वह करण कारक का एक उदाहरण माना जाएगा। प्रश्न आपके सामने है। श्याम ने पढ़ा, राम ने रावण को मारा, मैं कलम से लिखता हूँ, कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा। तो यानी कि करण कारक पूछा जा रहा है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी करण कारक इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे प्रश्न आपके सामने है। 17 नंबर प्रश्न है कि आगमन में कौन सा उपसर्ग प्रयोग हुआ है। निम्नलिखित में से आगमन जो शब्द है उसमें कौन सा उपसर्ग प्रयोग किया गया है। तो याद रखेंगे गमन, गमन में आ जोड़ करके आगमन बनाया गया है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर 17 का बी अगर आपने भी चुना है तो बिल्कुल सही आंसर है मेरे प्यारे दोस्तों। चैनल को सब्सक्राइब करते चलिए, अब समय ज़्यादा नहीं है, जितना अधिक से अधिक आपको कंटेंट मिल जाए ओपन स्टडी एरिया की तरफ से वो काफ़ी है। ई बुक अगर लेना चाहते हैं तो ई बुक को हमारे व्हाट्सएप नंबर पर आप भेज करके प्राप्त कर सकते हैं। ता प्रत्यय जोड़ने से कौन सा शब्द बनेगा। प्रश्न आपके सामने है कि ता प्रत्यय को जोड़ने से कौन सा शब्द बनेगा। पढ़ता, मित्रता, पीड़िता और उपयुक्त में से एक से अधिक सही है, कोई सही नहीं है। अगर आपने भी 18 का ऑप्शन नंबर बी चुना है तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ता प्रत्यय को जोड़ने से हम लोग मित्रता शब्द बना देंगे। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। आइए बढ़ते चलते हैं। 19 नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। प्रश्न कहता है कि पावक में कौन सा संधि है। देखिएगा 19 नंबर क्वेश्चन है, पावक में कौन सा संधि है। पो प्लस अक यानी कि पावक बन जाते हैं। गुण संधि, वृद्धि संधि, विसर्ग संधि नहीं, यहाँ पर अ का रूप धारण कर लेता है, इस प्रकार से अयादि संधि होगा। ऑप्शन नंबर ई इसका सही आंसर हो जाएगा। 19 का ऑप्शन नंबर ई इसका राइट आंसर है। 20वां नंबर क्वेश्चन है दोस्तों कि श्याम सुंदर में कौन सा समास है। प्रश्न आपके सामने है कि श्याम सुंदर में निम्नलिखित में से कौन सा समास है। तो याद रखेंगे तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास या फिर कहा जाए अव्ययी भाव और उपयुक्त। तो श्याम सुंदर यहाँ पर एक विशेषण है तो एक विशेष्य है। तो जहाँ पर विशेषण और विशेष्य दोनों का जो होता है संधि हो जाती है, मिलन हो जाती है, तो वहाँ पर दोस्तों कर्मधारय समास का निर्माण होता है। ऑप्शन नंबर बी अगर आपने भी चुना है तो बिल्कुल आंसर सही हो जाएगा। आगे बढ़ते चलते हैं। कहता है प्रश्न 21 नंबर, प्रश्न को ध्यान से देखिए। अर्थ के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं। अर्थ के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं, ये प्रश्न आपसे पूछा गया है। तो अर्थ के आधार पर वाक्य के जो होते हैं दोस्तों वह कितने भेद होंगे, इसको आप लोग को देखने हैं। तो सही आंसर हो जाएगा उपर्युक्त में से कोई नहीं, क्योंकि दोस्तों अर्थ के आधार पर वाक्य की जो भेद होते हैं वो 8 होते हैं, जिनको हम कहते हैं विधिवाचक वाक्य, निषेधवाचक वाक्य, आज्ञावाचक वाक्य, प्रश्नवाचक
प्रश्नवाचक वाक्य, विस्मयवाचक वाक्य, संदेहवाचक वाक्य, इच्छावाचक और संकेतवाचक। ये आपके 8 जो होंगे वाक्य के भेद होते हैं। आगे बढ़ते चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 2.5 दिन की बदसाहत। 2.5 दिन की बदसाहत, इस मुहावरे का अर्थ निम्नलिखित में से क्या है? 2.5 दिन की बदसाहत, इस मुहावरे का अर्थ निम्नलिखित में से क्या है? क्षणिक सुख, पदों से अधिक दिन की खुशी, हंसमुख दिखना, दिखाई दे रहा ना, हदों से अधिक या हद से अधिक दिन की खुशी। तो प्रश्न आपके सामने है 2.5 दिन की बदसाहत, इस मुहावरे का अर्थ निम्नलिखित में से कौन सा है? 22वें का ऑप्शन नंबर आपने चुना है ए, तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों कि 2.5 दिन की बदसाहत, इस मुहावरे का अर्थ जो होता है क्षणिक सुख, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों आप अपना स्कोर अंत में ज़रूर हमें कमेंट कीजिएगा। और जाते जाते अब अंतिम पड़ाव पर हम लोग आ चुके हैं। घबराइए नहीं एग्जाम से, धैर्यता बनाए रखिए, धैर्य के साथ लिखिए। हिंदी और अंग्रेजी में तो किसी भी प्रकार को आपको सोचना नहीं होगा। एग्जाम्स में महज 10 से 12 मिनट के अंदर आप क्वालिफाइंग नंबर्स आसानी से क्लियर कर लेंगे। बाकी सब्जेक्ट के लिए मैंने प्रयास किया है, आपने भी बहुत सारे जगह पर बहुत सारी चीज़ों को पढ़ा होगा। इसी को अब 2 से 3 दिनों के अंदर जो है स्थापित कर देना है। सौभाग्य का विलोम निम्नलिखित में से कौन सा है? 23 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है कि सौभाग्य का विलोम निम्नलिखित में से कौन है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कि सौभाग्य का विलोम जो है दुर्भाग्य है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 24 नंबर क्वेश्चन है ऊंची दुकान फीके पकवान, इस लोकोक्ति का अर्थ क्या है? ऊंची दुकान में मिठाई रखना, छोटी दुकान में अच्छा वस्तु रखना, कोरा बाहरी दिखावा करना, उपर्युक्त में से एक से अधिक सही है, कोई सही नहीं है। फटाफट आंसर कमेंट कर दीजिए। ऊंची दुकान फीके पकवान, इस लोकोक्ति का अर्थ जो है मेरे प्यारे दोस्तों वह ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कोरा बाहरी दिखावा करना, यानी कि बाहर से पूरा दिखाना कि ये हो गया वो हो गया, अंदर से कुछ भी नहीं है। प्रश्न आपके सामने 25 नंबर आपके स्क्रीन पर है। प्रश्न कहता है वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे, पंक्ति में कौन सा अलंकार प्रयोग किया गया है? वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार का प्रयोग किया गया है? 25वें का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अनुप्रास का प्रयोग किया गया है। ऑप्शन नंबर ए 25 का सही आंसर हो जाएगा। 26 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए दोस्तों, देखिएगा यही प्रश्न जो था पीआरटी में आपको दिया गया था, थोड़ा सा इसमें इधर उधर क्वेश्चन किया गया है। दिए गए पद्यांश को ध्यान से पढ़िए तथा उस पर आधारित प्रश्न 26 से 30 तक का आंसर जो है सही उत्तर दीजिए। संकटों से वीर घबराते नहीं, आपदाएं देखकर छुप जाते नहीं, लग गए जिस काम में पूरा किया, काम करके व्यस्त पछताते नहीं। और आगे है जो सरल अथवा कठिन हो रास्ता, कर्मवीर को ना इससे वास्ता, बढ़ चले तो अंत तक ही बढ़ चले और कठिनतर से गिरिशृंग ऊपर चढ़ गए। तो इसमें जो है आपको ध्यान से 26 से 30 नंबर क्वेश्चन का आंसर देना होगा। कठिन पथ को देखकर मुस्कुराते सदा, संकटों के बीच में गाते सदा, है संभव कुछ नहीं उनके लिए सरल संभव कर दिखाते सदा। इसको आप लोग को चुन लेना है। 26 नंबर प्रश्न आपके सामने है कि इस पद्यांश का उचित शीर्षक निम्नलिखित में से कौन सा है? इस पद्यांश का उचित शीर्षक निम्नलिखित में से कौन सा है? 26 का ऑप्शन नंबर बी अगर आपने भी चुना है तो बिल्कुल आंसर सही है, कर्मवीर इसका राइट आंसर हो जाएगा। फाइनल रिवीजन, कुछ क्वेश्चंस जो है हमारे पिछले वीडियो से रिपीटेड हो रहे होंगे, बट घबराइएगा नहीं। वीरों की एक विशेषता है, तो वीरों की एक विशेषता क्या है? 27वें का ऑप्शन नंबर सी, वे संकटों से वीरतापूर्वक जो है मुकाबला करते हैं, यही अपने वीर की अपनी पहचान होती है। 28 नंबर क्वेश्चन है कि कौन जिस काम में लग जाते हैं उसे पूरा करके ही रहते हैं। 28 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, तो कौन ऐसे जो है जो काम में लग जाते हैं तो वो पूरा करके ही दिखाते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। आइए बढ़ते चलते 29 नंबर क्वेश्चन है। प्रश्न कहता है गिरिशृंग शब्द का अर्थ निम्नलिखित में से क्या है? तो गिरिशृंग का अर्थ निम्नलिखित में से क्या है? 29 का ऑप्शन नंबर आपने ऑप्शन नंबर सी चुना है, तो बिल्कुल सही आंसर है कि गिरिशृंग शब्द का अर्थ जो है दोस्तों वह उच्चतम पर्वत, इसका राइट आंसर है। 30 नंबर प्रश्न आपके सामने है कि इस पद्यांश में कौन सा रस प्रयोग किया गया है? 30वां नंबर क्वेश्चन आपके सामने है कि इस पद्यांश में कौन सा रस जो है प्रयोग किया गया है? सही आंसर है कि इस पद्यांश में वीर रस का प्रयोग किया गया है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों आज के इस सेशंस में आपके कितने नंबर सही रहे वो हमको कमेंट करके जरूर अवगत करा दीजिएगा, और कल कैसा बैच आपको चाहिए, कैसा क्लास चाहिए, ये कमेंट में हमें ज़रूर दिखाई देना चाहिए। शुक्रिया, जय हिंद।